निवासी खुशबू के भाई की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। एएसआई हॉस्पिटल से 17 व्यक्तियों को घर पहुंचाया। अदनान के परिवार के 3 बच्चों की रिपोर्ट नेगेटिव आई। कर्मचारी राज्य बीमा में क्वारंटाइन 27 में से 17 व्यक्तियों की समयावधि पूर्ण होने पर एसडीएम के आदेश पर सभी को होम क्वारंटाइन कर दिया गया है। तहसीलदार की मौजूदगी में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 17 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण कर होम क्वारंटाइन की सील हाथ पर लगाई। शासन ने सभी को 1 माह का कच्चा राशन उपलब्ध कराया। घर जा रहे सभी व्यक्तियों ने क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्थाओं की सराहना की। हाँ सुरेश यहाँ आ जाओ, बेटा यहाँ आ जाओ। कौन राजेश? सिंह जी नहीं अभी तुम्हारे को बाद में ले आएंगे बोले। तुम तो चैनल लगा दो। ये भैया देख उसको यार वो मीना। हाँ वो ले आएंगे तुम्हारे को इनके बाद बोले भाई। वो भी आ रहा है। मेरे को आज कम से कम जो है 22 तारीख से पकड़ रखा है, तो मेरे को 30 नंबर पकड़ रखा है। 22 तारीख से पकड़ रखा है। राजेश मेरा नाम है, मेरा ड्राइवर हूँ मैं। कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल इंगोरिया रोड पर नई दिल्ली निवासी अदनान की ट्रेवल हिस्ट्री के आधार पर 15 अप्रैल को एसडीएम आरपी वर्मा के निर्देश पर 17 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया था। सोमवार को अदनान के परिवार के 3 व्यक्तियों की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद एसडीएम ने शाम 4 बजे सभी को होम क्वारंटाइन करने के आदेश जारी किए। तहसीलदार विनोद शर्मा ने आदेश को अमल में लाते हुए बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को 17 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के निर्देश दिए थे। स्वास्थ्य विभाग की टीम में शामिल रितेश उपाध्याय, प्रमोद सोनी व विकास उपाध्याय ने परीक्षण करने के बाद सभी के हाथों पर होम क्वारंटाइन करने की सील लगाई। तहसीलदार शर्मा ने होम क्वारंटाइन के संबंध में दिशा निर्देश देते हुए कहा कि कोई भी क्वारंटाइन अवधि का उल्लंघन नहीं करेगा, अन्यथा धारा 188 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाएगा। क्वारंटाइन समयावधि के दौरान भोजन व नाश्ते की व्यवस्था निर्वहन राजस्व निरीक्षण बसंत सिंह रघुवंशी, सहायक राजस्व निरीक्षक ललित दास पंथी, संदीप आदि ने किया। घर जा रहे सभी व्यक्तियों ने क्वारंटाइन सेंटर में नगर पालिका व प्रशासनिक व्यवस्थाओं की सराहना की। इस दौरान सीएमओ सतीश मटसेनिया, आरआई रतनलाल डामोर, पटवारी गजेंद्र सिंह सेंगर, नरेंद्र जाटव, सुनील बेरागी आदि मौजूद रहे। 99 उधर निकल जाओ, आ गया। बोलो ना बोलो मोहम्मद। टाइम से मैं ले आऊंगा भाई। लो सर वो खिड़की में क्या गिरा है? क्या गिरा? हाँ बोल क्या हुआ? कोई थी ना आज। अरकान नाम है। शेरू भैया करें हाँ
ठीक है सर। इसका नाम बनाया था ना? तकलीफ तो नहीं? हाँ, बच्चों के नाम से 19 के साथ में आ जाओ भैया, सोहेल और शीन। बाकी है कि होगा आपके आप परिवार वाइज खड़े हो क्या नाम बेटा? क्या नाम बेटा? आपके जो परिवार वाले हैं ना, आपके कितने परिवार है आपके साथ खड़े हो गए? लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया यहाँ पे। 17 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया है। हाँ, उसमें सभी लोग स्वस्थ हैं। अभी टेम्परेचर और रेस्पिरेटर लिया गया है, जिसमें सब नॉर्मल है। और आज इनको इनके घर अपन होम क्वारंटाइन के लिए डिस्चार्ज कर रहे हैं। कितनी तारीख को इनके 15 तारीख को, 15 अप्रैल को। बीमा हॉस्पिटल में अपन ने 15 तारीख को 17 लोगों के कन्वेंट एरिया में किया था, एसडीएम साहब के आदेश अनुसार। आज उन्हीं के आदेश से इन लोगों को इनके परिवार में अपन भेज रहे हैं। सब लोगों की मेडिकल जांच अपन ने करवा ली है। सब जांच भी सब लोगों की इनकी उचित पाई गई। अभी बस के द्वारा इन सबों को इनके घर पे छोड़ा जाएगा। सबको एक महीने का राशन किट इनको भी प्रदान किया जा रहा है। तहसीलदार साहब आ रहे हैं, सभी को एक किट देने। और अपन ये चाहते हैं कि सबका परिवार खुशी में रहे, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे। ईश्वर से अपन यही कामना करते हैं, ये घर पर रहे, खुश रहे। हम उपस्थित पंचनामा बीमा हॉस्पिटल के उपस्थित होकर यह पंचनामा तस्दीक कर देते हैं कि आज दिनांक 4 मई 2020 को कोविड-19 के तहत स्थापित क्वारंटाइन सेंटर बीमा हॉस्पिटल में दिनांक 15 अप्रैल 2020 से दिनांक 4 मई 2020 तक इलाज हेतु क्वारंटाइन किया गया था, जिसे श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय नागदा के आदेश क्रमांक लीटर 2/20/588 दिनांक 4 मई 2020 के पालन में विधिवत डॉक्टरी जांच दल द्वारा किए गए लोगों की जांच की जाकर तथा जांच संबंधी स्थित प्रत्येक क्वारंटाइन सदस्यों को चिन्हित किया गया तथा अपने निवास क्षेत्र जवाहर मार्ग गली नंबर 1 नागदा व नागदा रोड में कुल 17 सदस्यों को होम आइसोलेशन हेतु पाबंद किया गया तथा हम पंचायत द्वारा क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन सदस्यों को उनके निवास स्थान तक बस द्वारा छोड़े जाने का पंचनामा हस्ताक्षर कर तस्दीक किया गया। ये जितने धन्यवाद सभी कर्मचारियों ने बहुत ध्यान दिया है, बहुत हमारी देखभाल करी है। सभी चीज का अच्छा प्रबंध था, सब ठीक थी। किसी बात की कोई परेशानी वगैरह कुछ? बिल्कुल कुछ भी नहीं, सब ठीक था। आपको बहुत खुश है। यहाँ की व्यवस्था कैसी थी? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी लगी आपको? खाने पीने की क्या व्यवस्था थी यहाँ पे? पानी वाले सब व्यवस्था? ये जो थे ना, ये टोपी वाले भैया, इन्होंने हमारा बहुत सर, आज यहाँ से 17 व्यक्ति को रवाना किया गया। सर, क्या है मामला? जी, एक्चुअल में क्या है, 15 तारीख को नई दिल्ली कंटेनमेंट एरिया में जो एक पॉजिटिव आए थे, उससे कॉन्टैक्ट हिस्ट्री के लोग थे। इन सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है। इनको पूरा क्वारंटाइन समय भी पूरा हो गया, इसलिए इनको कंटेनमेंट एरिया में भेजा गया है। वहाँ इनको 14 दिन क्वारंटाइन किया गया है और यहाँ से राशन की एक किट भी दी गई है ताकि ये सुविधा पूर्ण जी सकें। इंदौर से आई थी पॉजिटिव लड़की,
उसके भाई आकाश की रिपोर्ट पॉजिटिव प्रिज्यूम पॉजिटिव आई है और उसको हमने अभी श्री राम कॉलोनी के पालिका छात्रावास में क्वारंटाइन कर रखा था, लेकिन उसे तत्काल फिर एम्बुलेंस से इंदौर उज्जैन रेफर कर दिया। वहीं खुशबू के भाई की पॉजिटिव रिपोर्ट आई। बीएमओ डॉक्टर सोलंकी के अनुसार सोमवार की दोपहर पटेल गली निवासी खुशबू के भाई आकाश की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसको पहले से ही कन्या छात्रावास में क्वारंटाइन किया गया था। दोपहर में आकाश को नागदा से उज्जैन के माधवनगर हॉस्पिटल में आइसोलेट कर दिया गया है। डॉक्टर सोलंकी के अनुसार ईएसआई हॉस्पिटल में वर्तमान में 10 व्यक्ति क्वारंटाइन हैं। लॉकडाउन की फेज 3 शुरू होने के बाद सोमवार की सुबह से शहर के मुख्य मार्गों पर लोगों की आवाजाही एकाएक बढ़ने से पुलिस और प्रशासन काफी सख्त हो गया है। एसडीएम वर्मा ने तहसीलदार वर्मा को टीआई श्यामचंद्र शर्मा को लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए। इसके बाद भी यदि कोई व्यक्ति या दुकान संचालक नहीं मानता है तो उसके खिलाफ धारा 188 सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज करने की बात कही। एसडीएम वर्मा ने ग्रेसिम उद्योग को चालू करने की अनुमति सोमवार को दे दी, जिससे उद्योग के श्रमिक और उनके परिवार में उत्साह का माहौल व्याप्त हो गया। हालांकि उद्योग संचालन के दौरान प्रबंधन को शासन के दिशा निर्देशों का पालन करना होगा। इधर नायब तहसीलदार अनु जैन और सलोनी पटवा सोमवार को शहर के मुख्य मार्गों व मोहल्लों में सख्ती करती हुई नजर आई। चंबल सागर कॉलोनी में हाजी पैलेस के सामने युवाओं की टोली देखकर तहसीलदार जैन ने गली सील करने तक की चेतावनी दे डाली। उनका तीसरा फेज चालू हो गया, क्या नए अपडेट्स है सर इसके अंदर? सर लॉकडाउन यथावत 17 मई तक रहेगा। यदि कोई भी व्यक्ति, मैंने परसों रात को अनाउंस करा दिया था गाइडलाइन देखकर कि कोई भी व्यक्ति लॉकडाउन का उल्लंघन करता है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सर और कोई नई गाइडलाइंस के अलावा सर? नई गाइडलाइन आपको पता लगी गया होगा कि भारत सरकार की गाइडलाइन अनुसार फैक्ट्रीज खोलने की अनुमति दी जाती है। तो यहाँ हमने अनुलग्न 1 की शर्तें, जिसमें काफ़ी मात्रा में शर्तें लागू की गई है कि सैनिटाइजर की व्यवस्था करेंगे, लोगों को अलग अलग बिठाएंगे, काम करने में अलग अलग रहेंगे, सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, उनकी जहाँ जो मशीनरी है उनको सैनिटाइज करेंगे। ऐसी कई सारी शर्तें उसमें अनुलग्न 1 हैं, जिसको एनेक्सर 1 बोला गया है गाइडलाइन में। उसकी शर्तों का पालन करने की शर्त पर हमने ग्रेसिम को अनुमति दी है। ग्रामीण क्षेत्र की फैक्ट्रीज यथावत चालू रहेगी, परंतु चूंकि लॉकडाउन में उनको बंद कर दिया गया था, इसलिए उनको फॉर्मल अनुमति दी है। सर आज सुबह के तकरीबन 200-300 वाहन के साथ कम से कम 700-800 लोगों की संख्या मार्केट में दिखी गई है। सर यदि ये दिखी गई है तो ये निश्चित रूप से गलत है और उनको ये अंदाज़ा लग गया होगा कि लॉकडाउन ख़त्म हो गया है, इसका तीसरा फेज़ अभी चालू नहीं हुआ है या कुछ रियायतें दी गई है, इस आधार पर वो निकल सकते हैं। तो हम बिल्कुल अभी टीआई साहब को, तहसीलदार साहब को और हमारे नायब तहसीलदार को फील्ड में भेजकर उनके खिलाफ कार्रवाई करा रहे हैं। सबसे पहले तो समझाइश देकर उन घरों के अंदर करें, यदि नहीं मानते हैं तो बिल्कुल कड़ी कार्रवाई करें। लॉकडाउन में फंसे 71 मजदूरों के पास रुपए खत्म, बिस्किट से भर रहे पेट। पोरवाल समाज 2 दिन से मजदूरों को उपलब्ध करा रहा है भोजन। तहसीलदार ने बीएमओ को स्क्रीनिंग के लिए दिए निर्देश। अरे आप तो देते जाओ, फटाफट देते जाओ। हेलो, हाँ बोलो। बिहार, झारखंड व यूपी से स्थानीय उद्योगों में काम करने के लिए आए लगभग 71 मजदूर विद्यानगर स्थित एक निजी होटल में लॉकडाउन में फंस गए। 2 दिन से मजदूरों के पास रुपए खत्म होने पर बिस्किट के सहारे जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में पोरवाल समाज को सूचना मिलने पर भोजन के पैकेट्स उपलब्ध कराए।
लेकिन पीछे आ जा थोड़ा, इधर आ जा इधर। बात तो ये है ना, हमको प्रदर्शन नहीं करना, खाना। विद्यानगर स्थित एक निजी होटल में लगभग 43 दिनों से लॉकडाउन में फंसे होने के कारण मजदूरों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। रविवार को मामला उस समय सामने आया जब पोरवाल समाज के भोजन वितरण करने वाले मनीष पोरवाल व कमल पोरवाल को जानकारी लगी कि 20 बाय 40 की 3 मंजिला भवन में लगभग 71 मजदूरों का जत्था लॉकडाउन में फंसा हुआ है। पोरवाल के अनुसार लॉकडाउन अवधि के दौरान मजदूरों के पास रखे हुए रुपए भी खत्म हो गए। रविवार को स्थिति ये हो गई कि क्षेत्र की एक किराना दुकान से उधार बिस्किट लेकर पेट भर रहे थे। पोरवाल समाज ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया और लॉकडाउन में फंसे मजदूरों को भोजन के पैकेट्स और नाश्ते की व्यवस्था की। भोजन प्रबंधक मनीष ने बताया कि मजदूरों में लगभग 7 मुस्लिम समाज के व्यक्ति भी हैं जो रुपयों की परेशानी के कारण राशन खत्म हो गए, ऐसे में रोजे भी नहीं रख पा रहे हैं। उन्होंने ऐसे में मुस्लिम समाज के वरिष्ठ जनों ने व्यक्तियों के लिए सहरी व इफ्तार की व्यवस्था का आग्रह किया, क्योंकि पोरवाल समाज द्वारा रात्रि 8 बजे भोजनशाला बंद कर दी जाती है। समाज के शांतिलाल सेठिया और शुभम सेठिया ने इस पूरे मामले से प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत कराया। प्रभारी सीएमओ वसंत सिंह रघुवंशी तुरंत होटल पहुंचे और तहसीलदार विनोद शर्मा को मामले से अवगत कराया। तहसीलदार ने बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी को टीम सहित अस्पताल भेजकर प्रत्येक मजदूर का परीक्षण कराया, जिसमें सभी स्वस्थ पाए गए। बीएमओ सोलंकी के अनुसार एक कमरे में लगभग 3 से 4 मजदूर रुके हुए थे, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है, जो कि चुनौतीपूर्ण है। मजदूरों के मैनेजर विशाल सिंह ने बताया कि ठेका एजेंसी द्वारा इनकी मजदूरी का भुगतान कर दिया गया है, जिसमें अधिकांश राशि मजदूरों ने अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए भेज दी थी। मोहम्मद समतुल्ला अंसारी। कितने लोग यहाँ पर रुके हैं? लगभग 62 आदमी। आज ऐसी क्या समस्या बनी कि आपको राशन के लिए परेशान होना पड़ा यहाँ पर? हम लोग को जो मतलब पेमेंट हुआ था अगले महीना का, उसमें से कुछ घर भेज दिए और कुछ जो राशन के लिए रखे थे वो पैसा हम लोग खा चुके, और जब हम लोग के लास्ट कर गया तो हम लोग सोचे कि आगे हम लोग खबर पहुँचाते हैं। सुनने में ऐसा आया कल शाम से आप लोग बिस्कुट के आधार पे थे। आप ऐसी मतलब ठेकेदार ने या संबंधित एजेंसी ने आपकी कोई मदद नहीं करी आपकी? क्या मदद नहीं पहुँचा पाए? पहुँचाने के लोग बोला था, लेकिन हम लोग तक नहीं पहुँचा पाए। क्या काम करते हो? किस प्लांट में काम करते हो आप? केमिकल डिवीज़न में हम फिल्टर के काम करते हैं। कितने लोगों की यूनिट आपकी टीम? कितने लोग हैं आपके यहाँ पे? 62 आदमी। पोरवाल समाज नागदा को सूचना मिली थी कि कल शाम से कुछ बंदे जेपी होटल के अंदर 70 बंदे लगभग हैं जो बिस्कुट खा के ही रात बिताई। तो हमें सुबह सूचना मिली तो पोरवाल समाज की ओर से हम लोग खाना लेके सुबह आए, सबको भोजन वितरित करा। और एक बिल्डिंग के अंदर 20 बाय 40 की बिल्डिंग में 70 लोग रह रहे हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग कुछ नहीं और सारे लोग काफ़ी परेशान हैं। इसके अंदर कुछ लोग रोजेदार भी हैं, उनके रोजे भी पूरे नहीं हो पा रहे हैं। अब भोजन तो हम सुबह शाम ही दे सकते हैं, अगले शहरी के समय भोजन कौन उपलब्ध कराएगा इनका? तो पोरवाल समाज ने इसको चिंता करके मीडिया के थ्रू खबर पहुँचा रही प्रशासन को, शासन को कि इनकी व्यवस्था जल्द से जल्द घर पहुँचाने की करें। कुछ रोजेदार हैं, इनके रोजे की व्यवस्था भी शासन या समाज के लोग जो भी आगे आए वो इसकी व्यवस्था करें तो पोरवाल समाज कृतज्ञ रहेगा। और भोजन की जब तक लोग यहाँ रहेंगे तब तक दोनों समय भोजन की व्यवस्था पोरवाल समाज द्वारा की जाएगी। मनीष जी, आपकी और इनकी कनेक्टिविटी कैसे हुई आप दोनों? हमें मोहल्लों के कुछ लोग थे, उन्होंने सूचना दी कि यार भैया शाम को हमसे बिस्कुट के पैकेट 5-5 रुपये ले उधार लेके कुछ लोग गए। तो उनने पूछा कि क्या बात है भैया, तो बोले खाने का राशन नहीं है, इसलिए कुछ लोग बिस्कुट खा के गए। उसके 5 रुपये भी ये सामने किराने की दुकान इन भैया से ही लेके गए थे। तो उन्होंने सूचना हमें दी। फिर तो हम लोग सुबह जैसे ही फ़ोन आया मल्ला जी का हमारे पास, तो हम भोजन लेके आए और हमने सारी परिस्थितियाँ जानी। उसके बाद आप लोगों को भी सूचना करें कि इनकी गंभीर समस्या है, इसको दूर करें। और थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का 20 बाय 40 में 70 लोग रह रहे हैं, तो कोरोना पॉजिटिव क्यों नहीं निकलेगा व्यक्ति यहाँ से? ये लोग कहाँ के निवासी? इसके बारे में ये लोग झारखंड के हैं, उत्तर प्रदेश के, यूपी के भी हैं, बिहार के हैं, कुछ छत्तीसगढ़ के भी हैं। ये केमिकल फैक्ट्री में ठेकेदार के द्वारा ठेके में काम करने आए थे, लेकिन इनको 1 महीने के राशन के बाद राशन नहीं दिया गया। और आज कोरोना के 40वें दिन हो गया, 10 दिन से इस तरह से परेशानी झेल रहे हैं। और अब तो इनके बाद राशन भी पूर्णतः खत्म हो चुका है। थैंक यू सर। कॉन्ट्रैक्ट लेबर का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया सर, क्या पाएगा सर? यहाँ करीब 70 लोग हमें मिले थे जो बाहर के कई दूसरे प्रदेशों के हैं।
कॉन्ट्रैक्ट वर्कर हैं, तो जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया वैसे 71 लोगों का किया गया जो कि सभी स्वस्थ हैं, ऐसी कोई समस्या नहीं है किसी को भी। थैंक यू सर। कंटेनमेंट एरिया नई दिल्ली क्षेत्र के 2 कोरोना पॉजिटिव नागदा आने की खबर है, कितनी सत्यता है सर इसमें? सर सत्यता है ना, कल ही रात को लौटे वो लोग। कल हमें सूचना आई थी कि ये दोनों स्वस्थ हो गए और इनको एम्बुलेंस भेज के यहाँ बुलवा लें, तो वो दोनों की रिपोर्ट्स नेगेटिव आ चुकी हैं और उनको वहाँ से क्या कहते हैं डिस्चार्ज कर दिया है वहाँ से। तो क्या नाम है सर दोनों? मोहसिन और मुस्कान, जो कि पॉजिटिव थे पूर्व में और अब वो नेगेटिव हो चुके हैं और उनको वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया, तो वो आ भी चुके हैं। उनको कंटेनमेंट एरिया में नई दिल्ली में छुड़वा दिया उनके घर पर। थैंक यू। प्री मानसून मेंटेनेंस के चलते विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 11 केवी बेरजा ग्रिड की मरम्मतीकरण किया जाना है। इस संबंध में जेई शशि रंजन ने बताया कि 5 व 6 मई को 11 केवी बेरजा फीडर पर सुबह 7 से 11 बजे तक बिजली बंद रहेगी, जिसके कारण चेतनपुरा, शिवपुरा घाटी, किलकीपुरा, राजीव कॉलोनी, दशहरा मैदान, चंबल मार्ग, चंबल सागर कॉलोनी, 56 व 64 ब्लॉक, मिर्ची बाजार आदि क्षेत्रों में बिजली गुल रहेगी। ईद पर्व को लेकर गौसिया मस्जिद के सदर हमीद कुरैशी और पेश इमाम ने मुस्लिम समाजजनों से अपील की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना महामारी के चलते हर कोई परेशान है। ऐसे में हम सबको ईद का पर्व सादगीपूर्ण तरीके से मनाकर देशभक्ति का परिचय देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईद पर्व पर नए कपड़े व अन्य कोई खरीदी न करते हुए इस राशि का उपयोग गरीब व निर्धन परिवार के लिए करें। मसलन अपने घर से न निकलें और जितने लोगों को मस्जिद में आकर नमाज़ें पढ़ने के लिए कहा गया है उतने ही लोग आएं और नमाज़ें पढ़ें, और बाकी लोग अपने अपने घरों में नमाज़ें पढ़ें। और कभी ये ना सोचें कि मस्जिद में जाकर के नमाज नहीं पढ़ेंगे तो हमारा सवाब घट जाएगा, क्योंकि दिल की राज अल्लाह तबारक व तआला जानता है। घर में आप रह करके नमाज़ें पढ़ेंगे, इबादतें करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला मस्जिद का सवाब घर में ही अता फरमाएगा, क्योंकि हमारी नीयत साफ़ है तो मंजिल आसान है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि सही मानों में हम तमामों को अपने घरों में इबादत करने की तौफीक व बरकत अता फरमाए, और माह रमज़ान के सदक़े में अल्लाह तबारक व तआला कोरोना जैसे मूज़ी मर्ज़ को दफ़ा फरमाए, ख़त्म फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी गौसिया मस्जिद कमेटी की जानिब से सबसे पहले तो अपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब को बधाई देना चाहता हूं, जो सारे हिंदुस्तान में अपनी अकल बुद्धि से बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं आप, और उनके बाद हर राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, ताकि वो भी कंधे से कंधा लगाकर पूरे हिंदुस्तान के हर एक नागरिक का ध्यान रख रहे हैं। और उसके बाद जितने भी डॉक्टर की टीम है बड़े से छोटे, वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर अस्पतालों में अपनी जान को जोखिम में डालकर जो मेहनत कर रहे हैं, वाकई बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं उन लोगों को। और जो पुलिस प्रशासन हर जहां का पूरे हिंदुस्तान में जो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर घर से दूर रहकर अपनी खिदमत कर रहे हैं, अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं, अपनों को उनका सम्मान करना चाहिए, बजाय उनके पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैं निंदा करता हूं उन लोगों की जिन्होंने गलत काम किए हैं, अल्लाह उनको बख्शेगा नहीं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, और अपने नगर निगम के बड़े अधिकारी से लेकर छोटे चपड़ासी जो भी गली गली में साफ सफाई कर रहा है, मैं उनका भी बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूं। दूसरी बात, मैं मुस्लिम कौम से गौसिया मस्जिद कमेटी की जानिब से अपील करना चाह रहा हूं, अपना त्यौहार ईद आ रही है, इसका आप एहतराम करें। बाजार सरकार कभी भी 2 दिन 4 दिन बाद खोल देंगी। आपसे गुजारिश है कि कोई कपड़े जूते चप्पल नहीं खरीदे, बजाय इन पैसों को किसी गरीबों को तकसीम करें। बहुत तकसीम किया है आपने, अल्लाह का वादा है कि अगर आप किसी को भी कुछ दें तो सीधे हाथ से दे, तो उल्टा हाथ को पता नहीं होना चाहिए। ये जो मजदूर प्लान कर रहे हैं, मुझे इनके लिए बहुत परेशानी है। आप लोगों से गुजारिश है कि इनके लिए आपसे जितनी मदद हो आप उनकी मदद करें, क्योंकि किसी शायर ने बकौल खूब कहा है कि सच कहता हूँ दुनिया में जो मजदूर न होता, जरदारों का बंगला कभी मामूर न होता। इस दीपक को तूफान की आंधी से बचा लो, ए भाइयों मजदूर को सीने से लगा लो। अब भी अगर मजदूर का इंसाफ न होगा,
ये वो गुनाह है जो कभी माफ ना होगा। और उस्मान जो तेरी बात इन्हें याद रहेगी, मजबूर की दुनिया सदा आबाद रहेगी। पुलिस अपनी ड्यूटी के साथ साथ सामाजिक दायित्व का भी निर्वहन कर रही है। ऐसा ही एक मामला रविवार की शाम को नगर पालिका कार्यालय पर देखने को मिला। पुराने बस स्टैंड पर ड्यूटीरत प्रधान आरक्षक राजा सिंह किराड़िया पिछले कुछ दिनों से एक अर्ध विक्षिप्त व्यक्ति को शहर में घूमते हुए देख रहे थे। उन्होंने धीरे धीरे उससे दोस्ती बढ़ाई और भोजन नाश्ता देकर उसका विश्वास जीत लिया। रविवार की शाम को प्रधान आरक्षक राजा सिंह उसको बातें करते हुए नगर पालिका कार्यालय तक ले गए, जहां सैनिटाइजर केबिन में सबसे पहले उसे सैनिटाइज किया। इसके बाद स्वयं राजा सिंह ने दस्ताने पहनकर उसे स्नान करवाया। इसको पेट ले, सूख जाएगी, वो ऑटोमेटिक सूख जाएगी उसके मन से, है ना, उसके मन से सूख जाएगी थोड़ी देर में। हाँ कच्चा अच्छा नहीं बोलना पड़ेगा यार, हाँ कच्चा अच्छा नहीं बोलना पड़ेगा। तू एक काम कर, हाँ ऐसे कर, हाँ बस। अब इसको कैसे कैसे करते, फिर कैसे करते, काम करके बता। हाँ आजा, इधर आजा, मेरे पास में आजा। वैसा कुछ बोलो क्या? 2-3 दिन से बस स्टैंड पे घूम रहा था। इससे पहले मैंने दोस्ती करी, दोस्ती करने के बाद में ये मेरे पास आने जाने लगा। तो आज मैंने इसको नहलाया, कई महीनों से ये नहाया नहीं था, तो डेटॉल साबुन से नहलाया अच्छे से। तो उसके कपड़े चेंज करे, उसके कपड़े पुराने कपड़े फेंक उका दिए। क्या नाम है इसका? सुशील कुमार। कहाँ का रहने वाला बेटा? है बामनिया। बामनिया कहाँ पे है ये? बामनिया इधर रतलाम के पास में बामनिया। कितने दिन से घर नहीं गए? कितने दिन से घर नहीं गए? 10 मिनट। घर जाना है अपना को? मैं अभी दिल्ली आई। दिल्ली जाओगे? दिल्ली क्यों? एंटीन की वाला दिल्ली का काम है। काम है? उसके बाद एंटीन मेहमान करता हूँ। क्या करते हो आप? काम लेबर काम करते हैं। तो आपने ऐसे हालत कैसे बना ली आपने? क्या हो गया हाथ में? कल आना, मैं कटवा दूंगा बेटा, ये कहीं सर्विस है ना, ये कटवा दूंगा ना। कल आना मेरे पास, है ना। देखिए सब ये उंगली काटनी पड़ेगी, है ना, है ना। कल कटवा देंगे, है ना। क्वेश्चन कल कटवा देंगे अपन, लियो मैं करवा देंगे। और तू जूते मत पहनना, मैं तो चप्पल कहीं से दूसरी दिला देंगे बेटा, है ना। और वो कपड़ों को भी हाथ मत लगाना। कल ले दीवानी चप्पल। सर आपका नाम? क्यों? प्रधान आरक्षक राजा सिंह, पुलिस थाना नागदा मंडी। भैया आपका क्या नाम है? मेरा विशाल पूजा। और कितने लोगों की अभी तक ऐसे आप वो कर चुके हैं, नीला धुला चुके हैं? ये तो अभी हमारा तो पहले ही मौका ऐसा लगा है कि फ्री टाइम में है, दीवान जी का फ़ोन आया, मैं ऐसे कर रहा हूँ, आप कपड़े लेके आइए, तो मैं घर से कपड़े लेके आया इनके लिए। और आगे भी देखते हैं, लगा तो आप कर सकते हैं हमें कहीं भी। पूरा से दीवान जी का है, दीवान जी ने करा, इनको फ़ोन लगाया, फिर हम आए। और वैसे मुझे सही दिख रहे हैं, इनसे पूछो ना आप कुछ। लॉकडाउन के दौरान एबेकस कोचिंग संचालक उर्वशी राठौर द्वारा बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई दी जा रही है, जिसमें बच्चों द्वारा भी राठौर को सहयोग किया जा रहा है। प्रतिदिन लगभग 2 घंटे तक ऑनलाइन कोचिंग के दौरान राठौर द्वारा बच्चों की समस्याओं का समाधान करने के साथ साथ होमवर्क देने का भी काम किया जा रहा है। इसीलिए हमने श्री मास्टरमाइंड एबेकस क्लासेस नागदा ने अब बच्चों को घर पे ही पढ़ाने की एक मुहिम स्टार्ट की है, जो विगत 25 मार्च से शुरू हो गई है। और इसमें बच्चे घर पर ही बैठ के पढ़ाई करते हैं और सारे जो क्वेश्चंस रहते हैं, प्रॉब्लम रहती है, उनकी ऑनलाइन सॉल्यूशन करते हैं। इसलिए इससे उनको ना तो यहाँ कहीं पर एक जगह इकट्ठा होना पड़ता है, अपितु वो अपने घर में ही बैठ के सारी पढ़ाई कर लेते हैं और अपने सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर लेते हैं। बच्चे पढ़ाई में ना पिछड़ें, इसीलिए मैं यहाँ की संचालिका, मैंने ये मुहिम चालू करी है कि बच्चे अपने घर पे पढ़ के पढ़ाई करें। धन्यवाद। किसानों की सुविधा के लिए कृषि उपज मंडी परिसर में समर्थन मूल्य की खरीदी सशर्त शुरू की गई थी, लेकिन देखरेख के अभाव में हम्माल और तुलावटी अपनी मनमानी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हम्माल चाय पीने के लिए बार बार मंडी परिसर छोड़कर बाहर जाते हैं और ना ही मास्क पहनते हैं। इसको लेकर एसडीएम आरपी वर्मा ने रविवार को भी मार्केटिंग सोसाइटी के अध्यक्ष युवराज सिंह राणावत को दिशा निर्देश दिए थे, लेकिन रविवार को इसका पालन हुआ और सोमवार से दोबारा हम्माल और तुलावटी अपनी मनमानियां करते हुए नजर आए।
है।